मन रूपी अधिष्ठाता के माध्यम से पुनः विषयों में प्रवृत्त हो जाता है। किंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को, नवीन शरीर धारण करते हुए को, पुनः विषयों में प्रवृत्त होते हुए को विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, मूढ़ लोग नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्र वाले भली प्रकार जानते हैं। बोला ये मन से इंद्रियों का व्यापार, सात्विक गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त पुरुष देव इत्यादि उन्नति योनि पाता है, राजसी गुण वाला मानव तन पाता है और तामसी गुण वाला कीट पशु इत्यादि अधम योनि प्राप्त करता है, हर हालत में योनि प्राप्त करता है। मन सहित इंद्रियों का व्यापार केवल मानव में होता है, पशुओं में नहीं होता। इसलिए मनुष्य मेरा विशुद्ध अंश है। आप ईश्वर की संतान हो, कहीं भी रहो ईश्वर की संतान हो, और पूरे वर्ल्ड का आदि धर्म ग्रंथ गीता ही है और भारत का मूल ग्रंथ गीता छोड़ के दूसरा है भी नहीं। आपको चाहिए कि बच्चों के बस्ते में, माताओं के चूल्हे के पास, आप लोगों के सब पास हाथ धोकर ही सफाई से उठाना रखना चाहिए। अब गीता ग्रंथ आप सबको भेंट किया जाता है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। कर दो। अभी हमारे कार्यक्रम के दो बहुत महत्वपूर्ण अंग शेष हैं। आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। प्रस्ताव मैं आप सबके सामने रख रहा हूं और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप इस प्रस्ताव से सबके सब सहमत हैं। अपने समस्त पूर्व पूज्य आचार्य अपने कालखंड में प्रस्थानत्रयी ब्रह्मसूत्र उपनिषद एवं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की निश्चित वाणी श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी टीका लिखते आए हैं और हमारे सभी भाष्य समयानुकूल और एक से एक बढ़कर आज की सामाजिक परिस्थितियों में, जबकि भगवत प्राप्ति की इच्छा, प्रभु के प्रति एकाग्र होकर पूर्ण समर्पण का भाव अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है, समाज के कतिपय लोगों ने तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर समाज तथा राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े में बांटने का प्रयास किया और इस परिस्थिति में राष्ट्र को जगत गुरु बनाने का स्वप्न मानव दिवा स्वप्न बनने जा रहा है। समाज में समरसता तथा ऊंच नीच का भाव समाप्त करने का माध्यम मात्र आध्यात्मिक शक्ति में ही दिखाई देता। गीता का यह वाक्य ब्रह्मैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यह भेदभाव समाप्त कर सकता। मानव मात्र का धर्मशास्त्र गीता का टीका भाष्य पूज्य परमहंस स्वामी जी श्री अड़गड़ान जी महाराज ने यथार्थ गीता के रूप में किया है। यह प्रयास वास्तव में प्रस्तुत स्तुत्य एवं अनुकरणीय है। इस भाष्य में भारत के समस्त आध्यात्म और आत्मस्थिति दिलाने वाले संपूर्ण साधन क्रम का स्पष्ट वर्णन है। इस साधन के द्वारा प्राप्त होता है प्रभु का दर्शन, भगवत स्वरूप की प्राप्ति और काल से अतीत अनंत जीवन। यथार्थ गीता का अर्थ यह कदाप नहीं है कि अन्य गीता टीकाएं अयथार्थ है, सभी पठनीय है एवं करनी है, परंतु फिर भी आज के युगानुकूल ये यथार्थ गीता भाष्य अधिक ग्राह्य है। विगत वर्ष विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने हरिद्वार तथा संपूर्ण भारत में 6 स्थानों पर आयोजित धर्म संसदों में पूज्य धर्माचार्यों ने सर्वसम्मति से 700 श्लोकों वाली इस श्रीमद् भगवद गीता को धर्मशास्त्र का स्थान दिया है। आज में धर्म संसदों ने पूज्य धर्माचार्यों ने सर्वसम्मति से 700 श्लोकों वाली इस श्रीमद् भगवद गीता को धर्मशास्त्र का स्थान दिया है। आज में हमारा राष्ट्रीय धर्मशास्त्र गीता ही रही है। वह विस्तृत हो चुकी थी। पुनः द्वापर में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह गीता प्रसारित हुई। आप भारत माता के सपूत के साथ साथ सांस्कृतिक राजदूत भी हैं। आपने अपने अपने आचरण द्वारा समस्त विश्व में यह सिद्ध करके भी दिखाना है कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं, अपितु उसके पास अपना धर्मशास्त्र भी है। यह है योगेश्वर भगवान
श्री कृष्ण के श्रीमुख से निष्कृत वाणी श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें मानव के समस्त भेदाभेद को समाप्त करने की क्षमता होने के कारण यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानव धर्म शास्त्र की उपयोगिता रखती है। महर्षि वेदव्यास जी ने ठीक ही कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या कमन्य ही शास्त्र ही या स्वयं पद्मनाभस्य पवित्र हाथों से इसका स्पर्श करें, पठन करें। प्रारंभ में समझने से यह कठिन हो सकती है, किंतु 3 बार पढ़ने से सभी जिज्ञासुओं के समाधान के साथ साथ इसके श्रद्धापूर्वक अनुशीलन से विपदाओं का शमन भी होता जाएगा। महर्षि वेदव्यास की कृपा एवं दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय ने जैसा अंत में कहा है, इस कल्याणकारक संवाद को सदैव स्मरण रखना चाहिए, जिससे इष्ट स्वरूप को बार बार स्मरण होता रहे। और आगे उन्होंने यह निर्णय भी दिया कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और अनुरागी पथिक व साधक धर्मधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री ऐश्वर्य विजय ईश्वरी विभूति तथा चल संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा निश्चय मत है। अतः हम भी सर्वसम्मति से आज घोषणा करें कि सदैव से ही भारत का गुरु ग्रंथ गीता ही रही है, जो आज भी है, आगे भी रहेगी। इसके पठन पाठन चिंतन मनन एवं ज्ञानमय हेतु मेरी आपसे से विनम्र प्रार्थना है। आपका अशोक सिंघल। आप सभी ने इस प्रस्ताव को पारित किया, इसके लिए ओम की ध्वनि कीजिए। परम पूजनीय स्वामी श्री अर्गदानंद जी महाराज, परम आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी, परम आदरणीय श्री गिरिराज किशोर जी आचार्य, आदरणीय श्री प्रवीण भाई तोगरिया, यहाँ उपस्थित है अपने बीच में प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी और विदेशों से आए हुए सब अपने भाई बहन और इस सभागृह में बैठे हुए सब छात्र, माताएं, बहनें और भाइयों, आज इस गंगा के पवित्र तट पर भगवद गीता का एक विशेष संदेश हमको एक अधिकृत वाणी से सुनने को मिला है। माननीय श्री अशोक जी ने जिस प्रकार से स्वामी जी का परिचय कराया है, उससे हम सबको यह विश्वास होता है कि इस विषय को इस ढंग से लिया जाए जिससे कि श्रीमद् भगवद गीता हमारे राष्ट्र जीवन में एक धर्म की प्रेरणा का स्रोत बन जाए। और इस प्रकार का आयोजन करने के लिए स्वामी जी ने स्वयं हमको कहा कि ये आश्रम में इस प्रकार का कार्यक्रम हो। यहाँ की सब व्यवस्था जो हम लोगों को देखी, हमको जो यहाँ स्वागत का अनुभव हुआ और इस प्रकार के कार्यक्रम में हम सबको उपस्थित होने के लिए जो निमंत्रण मिला, इसके लिए मैं स्वामी जी का और उनकी पूरी व्यवस्था करने वाले अपने भाइयों का मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। आप सबकी ओर से, विदेशों से आए हुए सब बंधुओं की ओर से भी मैं परम पूज्य स्वामी जी को और उनकी पूरी व्यवस्था को आदर से प्रणाम करता हूं। केवल एक ही बात, क्योंकि मुझे कुछ विषय रखने का था, लेकिन आपको इसके बाद सुनने की भी जरूरत नहीं है। केवल 2 बात हम करेंगे। मैं एक उच्चारण कराना चाहता हूं, धर्म की जय हो। हम सब कहेंगे एक साथ, धर्म की जय हो।